अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ये आपका पार्ट सी है ग्रामर पोर्शन का, यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन। इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसका टेबल एक्सप्लेन करती हूँ जो उन्होंने आपको आपकी किताब में दिया हुआ है जी। तो इसमें हमें क्या कहा गया है, हमें उन्होंने कहा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स पहले बताती हूँ कि क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ड्स जो किसी चीज की खूबी या खामी को बयान करें, किसी नाउन के बारे में हमें और एक्सप्लेनेशन दें, कोई वजाहत करें किसी नाउन के बारे में। फिर हमारे पास जो डिग्रीज हैं, डिग्रीज से क्या मुराद है? डिग्रीज से मतलब है ये लेवल, फिर ये लेवल और फिर ये लेवल, ठीक है। पहली हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री है जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है वर्ड एडजेक्टिव दिया हुआ है हार्ड, ठीक है। अब उन्होंने लिखा है इस पे हार्ड और हम क्या करेंगे, हार्ड एज इट इज एक एडजेक्टिव है। हार्ड का मतलब है मुश्किल या सख्त, ठीक है। पॉजिटिव डिग्रीज की होगी हार्ड। अब जब हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो वो हो जाएगा हार्डर। कंपैरेटिव का क्या मतलब है? कंपैरेटिव का मतलब है जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। हार्डर या कंपैरेटिव डिग्री जो है वो तभी आएगी जब हम दो चीजों के दरमियान में मुकाबला करें। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैथ्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट। मैथ्स एक मुश्किल मजमून है। अब हम जब इसको, ये हमारी आ गई पॉजिटिव डिग्री। अब जब हम इसको कंपैरेटिव में करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मैथ्स इज हार्डर देन इंग्लिश, यानी कि मैथ्स इंग्लिश से ज्यादा मुश्किल है। जब हम इसकी सुपरलेटिव करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? एक्सट्रीम पे ही चला गया, सबसे ज्यादा पे चला गया। हार्डेस्ट, हार्डेस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा मुश्किल, ठीक है। और एक और जो चीज हमने दिमाग में रखनी है वो ये है कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे उसके साथ द जरूर आएगा। अब हम क्या लिखेंगे? अगर एग्जाम्पल में इसकी दूं हार्डेस्ट की तो हम लिखेंगे मैथ्स इज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट। मैथ्स इज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स सबसे ज्यादा मुश्किल मजमून है। इसी तरह जो अगला आपको अगली एग्जाम्पल इसमें आपको दी गई है उसमें लिखा है इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसके दो तरीके हैं करने के। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके एंड पे हम ER या EST लगा सकते हैं। कुछ हमारे एडजेक्टिव्स हैं जैसे हार्ड है, जैसे प्रिटी है। प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत, प्यारा। प्रिटी का जो Y हटा के हम IER लगा देंगे तो वो प्रिटियर हो जाएगा। अगर हमने सुपरलेटिव में लेके जाना होगा तो वो प्रिटीएस्ट हो जाएगा। लेकिन जो फिर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जिनके एंड पे हम ER या EST नहीं लगा सकते। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे कि इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे? इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंग्लिश इंटरेस्टिंग है, मैथ्स मुश्किल है, इंग्लिश इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अंग्रेजी एक दिलचस्प मजमून है। मोर इंटरेस्टिंग यानी जब हम इसका मुकाबला कर देंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ तो हम लिख देंगे इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग देन मैथ्स। तो क्योंकि हम इंटरेस्टिंग के आगे ER नहीं लगा सकते, वो रूल्स के खिलाफ है, तो हम उससे पहले मोर लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे? इंग्लिश इज मोर इंटरेस्टिंग देन मैथ। फिर हमारे पास आ जाएगा दी मोस्ट इंटरेस्टिंग, यानी कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो हम कर देंगे इंग्लिश इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंग्लिश सबसे ज्यादा दिलचस्प सब्जेक्ट है। तो क्या यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि हम क्योंकि इंटरेस्टिंग के आगे EST लगा के इसको सुपरलेटिव नहीं कर सकते तो हम उससे पहले द मोस्ट लगा देंगे, यानी कि सबसे ज्यादा। मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। मोर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एडजेक्टिव से पहले तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम इसको कंपेयर कर रहे होते हैं, जब हम इसको किसी चीज के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज की। कोई सवाल हो तो आप मुझसे जरूर पूछें।
अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी। जी, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है किताब में वो यही है कि अप्रोप्रिएट डिग्रीज ऐड करें इसमें, यूज अप्रोप्रिएट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। पहला हमारे पास है माय फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर। Of all the good summers I have had, I would say that this was the blank summer ever. यानी कि मैं और मेरी फैमिली, मेरा खानदान पिछली गर्मियों में मरी घूमने गए। जितने भी मैंने अपनी जिंदगी में अच्छी गर्मियां देखी हैं या मौसम सरमा देखे हैं, मैं कहूँगा कि ये बेहतरीन मौसम सरमा था। अच्छा, अब कुछ हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें हम ER और EST ऐड नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें हम द मोर या मोस्ट भी नहीं ऐड कर सकते। इरेगुलर एडजेक्टिव्स, इनको हम कहते हैं इरेगुलर डिग्रीज ऑफ इरेगुलर एडजेक्टिव्स। अब उनमें से एक जो है मेजर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे ऐसा लगता है वो है गुड, क्योंकि ये मैंने अक्सर लोगों को गलती करते हुए देखा है। अब हमने अगर कहना होगा इंग्लिश में, उर्दू में कहना होगा तो हम कहेंगे अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, ठीक है। इंग्लिश में जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं गुड, बेटर एंड द बेस्ट। मोर गुड, मोस्ट गुड प्लीज कहीं ना इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा है और मेरे अंदर की इंग्लिश टीचर बहुत ज्यादा हर्ट होती है जब मैं देखती हूँ मोर गुड और मोस्ट गुड किसी ने लिखा हो। गुड, बेहतर लिखना होगा तो आप बेटर लिखेंगे, बेहतरीन लिखना होगा तो आप द बेस्ट लिखेंगे। गुड से पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाना आपने। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट दिस वाज द बेस्ट समर एवर। अगला हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें कह रहे हैं इन मरी वी एंजॉयड द हॉर्स राइड, यानी घोड़सवारी हमने मरी में बड़ा उससे बड़े लुत्फानंदोज हुए। आई रोड अ हॉर्स दैट रैन ब्लैंक एंड ब्लैंक ऑन द हिल्स, कि मैंने एक ऐसे घोड़े की सवारी की जो तेज से तेज तर भागता रहा पहाड़ियों पर। अच्छा, तो फास्टर एंड फास्टर यहाँ पर हम लिख देंगे। फास्ट हमारी एक रेगुलर एडजेक्टिव है तो हम इसको इजीली फास्टर एंड फास्टर कर सकते हैं। फास्टर एंड फास्टर का मतलब है कि तेज और तेज से तेज तर, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ती ही गई अपने पहाड़ों पर, हिल्स पर। तीसरा हमारे पास क्या है, we also climbed a tree and when I reached the highest branch I was blank than my sister, यानी कि हमने एक दरख्त की चढ़ाई भी की, लेकिन जब मैं सबसे ऊंची, द हाईएस्ट यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। द हाईएस्ट ब्रांच, जब मैं सबसे ऊंची शाख पर पहुंचा, मैं अपनी बहन से ज्यादा थका हुआ था। अब टायर्ड भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके आगे आप ER नहीं ऐड करते, तो हम लिख देंगे मोर टायर्ड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों में, आई एंड माई सिस्टर एंड आई। ठीक हो गया। अब हम अगले इसके 3 करते हैं। तो आगे हमारे पास 2 ही सेंटेंस हैं, 3 नहीं है। जिसमें पे नंबर 4 पे हमें कह रहे हैं आई बॉट अ जैकेट व्हिच वाज क्वाइट ब्लैंक एंड माय सिस्टर चोज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच ब्लैंक टू बाय। पहले में एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, दूसरे में चीप लिखा हुआ है। अब जो आई बॉट अ जैकेट व्हिच वाज क्वाइट का मतलब है काफी, मैंने एक जैकेट खरीदी जो काफी महंगी थी। एक्सपेंसिव यहाँ पर एज इट इज आएगा। एक्सपेंसिव पॉजिटिव डिग्री है और यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ऐसे ही आ जाएगी जैसे वहां लिखी है, which was quite expensive and my sister chose a sweater because she found it much blank to buy। और मेरी बहन को एक स्वेटर मिला, या मेरी बहन ने एक स्वेटर का इंतखाब किया क्योंकि उसको ये काफी सस्ता लगा खरीदने में। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने बहुत आपके
सामने नहीं रखा, कंपैरिजन मोर वगैरह का उन्होंने ऐसे नहीं स्टेज सेट किया। यहाँ पर आपने खुद समझना है कि यहाँ पर जैकेट की बात हो रही है जो महंगी है, उसके बाद स्वेटर की बात हो रही है जो उससे सस्ता है। तो हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में लेंगे और हम इसमें लिखेंगे मच चीपर टू बाय। मच चीपर यानी कि जरूरी नहीं एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव आए या लेस एक्सपेंसिव या लीस्ट एक्सपेंसिव आए। लेस का मतलब होगा कम, लीस्ट होगा सबसे कम। चीपर टू बाय, कंपैरिजन हो रहा है, उससे ज्यादा सस्ती है। किस चीज से ज्यादा सस्ती है? सस्ता है स्वेटर, जैकेट से ज्यादा सस्ता है। आगे हमारे पास है आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम द ब्लैंक बॉय ऑन अर्थ। जी, ये बच्चा बहुत ही खुश हो गया मरी जाके, तो अच्छी बात है। वो कह रहे कि अपने इस ट्रिप के बाद, अपने इस टूर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़का हूँ, लकी, खुशकिस्मत। अब ये भी एक इरेगुलर एडजेक्टिव है, क्या हम लिखेंगे? अब यहाँ पर एंड पे वाई आ रहा है, हम इसको क्या कर देंगे, वाई की जगह आई लगाएंगे और ई आर लगा देंगे। तो जब भी आपके ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो वाई के साथ एंड हो रहे हो, तो हम उसमें आई ई आर ऐड कर देंगे, वाई हटा के। और लकीएस्ट, अच्छा ये तो लकीएस्ट आएगा ना, आई फील लाइक आई एम द लकीएस्ट। और जब हम सब सुपरलेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखेंगे आई ई एस टी। वाई की जगह आई ऐड हो जाएगा और ई एस टी वैसे के वैसे आ जाएगा। ये आपकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।